हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। रेशियो का पहला सीट चल रहा है और सवाल नंबर 8 तक पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज के वीडियो में सवाल नंबर 9 से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 हो तो 5a प्लस 3b अनुपात 6 माइनस 2b किसके बराबर होगा। ठीक है, a b का मान दिया हुआ है और इस समीकरण का मान पूछ रहा है। तो a का मान 2 है, b का मान 3 है, इसको यहाँ पर रखते हैं। तो ये 5 गुना a का मान 2 है, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 गुना b है 3, 3 दिया 9। ये हो गया पहला। दूसरा का क्या हो जाएगा 6a, a का मान 2 है, 6 दूना 12 माइनस b का मान 3, 3 दूना 6। तो ये पहला कितना आया 10 ना 19, 12 में से 6 गया 6, यानी 19 अनुपात 6। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ए बी का दिया है 5 अनुपात 7, इसका निकालना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 गुना 5 25 माइनस 3 गुना 7 21, 4 गुना ए का मान 5 है, 4 पंचे 20 माइनस 2 बी का मान 7 है, 7 गुना 2 करेंगे तो 14। ये कितना आएगा 25 माइनस 21 4 बटा 20 में से 14 घटाएंगे 6। इसको कटाएंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 2 अनुपात 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। ये भी उसी तरह का सवाल है, आप लोग अपने से ट्राई करिए। करा बी अनुपात ए क्या है यदि 5a प्लस बी अनुपात a प्लस बी बराबर 7 अनुपात 5 है। ठीक है, 5a प्लस बी बटा a प्लस बी, इसको लिख सकते हैं। इस तरफ वाले को 7 अनुपात 5 को लिख सकते हैं 7 बटा 5। अब इस समीकरण को सॉल्व करके ए बी का रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ से देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ए वाला यहाँ पर है 5 और ए वाला यहाँ पर है। तो 5a गुना 5 कितना हो जाएगा 25a, और 7 गुना ए 7 है, 25a माइनस 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18a। ठीक है, उसी तरह से बी वाला को करेंगे। 5 गुना बी 5b, 7 गुना बी 7b, 5 7 का अंतर कितना है 2b। तो यहाँ से ए बी का रेशियो क्या आ जाएगा, 2 से 9 18 को कटाते हैं 9 बार में 1/9। ठीक है, ए अनुपात बी कितना आ गया 1/9। लेकिन हमसे पूछ रहा है बी अनुपात ए, तो क्या हो जाएगा बी अनुपात ए 9/1। ठीक है, ऑप्शन में दोनों है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। यदि x अनुपात y 3/1 हो तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर x का मान 3 है, तो x का क्यूब यानी 3 का क्यूब कितना होगा 27 माइनस वाई का क्यूब, एक का क्यूब एक ही होगा, इधर भी 27 होगा प्लस 1 होगा। तो यहाँ 27 में से 1 घटा 26, नीचे क्या हो जाएगा 27 प्लस 1 28। इसको 2 से कटाएंगे 13/14, 13/14। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक मोबाइल की कीमत 15,000 है, वार्षिक बिक्री के दौरान इसकी कीमत 8/5 में घट गई। घटी हुई कीमत क्या है। देखिए, मोबाइल का कीमत 8/5 में बदल गया। ये ओल्ड कीमत है, ये न्यू। पहले 8 था तो अब कितना हुआ 5 हुआ है। लेकिन पहले कीमत कितना था 15,000, यानी ये 8 का वैल्यू 15,000 के बराबर होगा। तो हमसे पूछ रहा है 5 का वैल्यू कितना होगा। तो ये कितना होगा, 8 से 15,000 को डिवाइड करते हैं, 15,000/8। इसी को 5 यूनिट का निकालना है तो 5 से गुना भी कर देंगे। 8 से इसको कटाते हैं, 8 का 8, 8 64, 8 7 56, 8 5 40, 1875 गुना 5, इसको गुना करना है। तो ये कितना हो जाएगा, पहले 1800 गुना 5 करते हैं 9,000 हो जाएगा, फिर 70 गुना 5 करते हैं 350 हो जाएगा, फिर 5 गुना 5 करते हैं 25 हो जाएगा। ये टोटल जोड़ के 9,375, 9,375 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह से गुना करने से थोड़ा आसान होता है। अगला सवाल देखते हैं। 2485 रुपए की एक राशि को एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 8/5 है, सी और ए के शेयरों का अनुपात 4/3 है, तो बी का हिस्सा क्या है। देखिए, ए अनुपात बी दिया हुआ हमारे पास 8/5, सी अनुपात ए दिया हुआ है 4/3। अब रेशियो को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए ए कॉमन है दोनों में, यहाँ ए का मान 8 है और दूसरे में ए का मान 3 है। तो बैलेंस करने के लिए ऊपर वाला रेशियो को 3 से गुना करेंगे, नीचे वाला रेशियो को ये 8 से गुना करेंगे।
ये 3 से गुना यहाँ पर हुआ। अब इसका कितना आ जाएगा, 8 तिया 24 अनुपात 15, इसका आ जाएगा 32 अनुपात 24। तो ए बी सी तीनों का अनुपात क्या होगा, 24 अनुपात 15 अनुपात सी का है 32। टोटल रुपया इतना दे 2485। तीनों को जोड़ के कितना हो रहा है, तीनों को जोड़ते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 5 2 7 4 11, 2 1 3 1 4 3 7 71, यानी 71 यूनिट का वैल्यू 2485 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट का कितना आएगा, 71 से इसको डिवाइड करेंगे, 71 या 3 213, 71 5 35 आएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है बी का शेयर, बी का शेयर कितना है यहाँ पर 15, तो 15 का वैल्यू कितना आएगा, 35 से गुना करेंगे, 15 गुना 35, तो ये 15 तिया 45 450 75, यानी 525 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी का अनुपात 1:3, बी सी का 2:5, सी डी का 2:3 है। यदि बी और डी के शेयरों के बीच का अंतर 6435 रुपए है तो कुल राशि क्या है। देखिए, पहले चारों का रेशियो मर्ज करके निकालना पड़ेगा। तो ए बी कितना है, 1:3, बी सी कितना है 2:5, सी डी है 2:3, 2:3, सबके सामने लिख दिए। अब इसको मर्ज करने का तरीका तो पिछले वीडियो में बताए थे, यहाँ खाली है यहाँ खाली है, बगल में 3 है तो 3 यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा। दूसरे रो में यहाँ पर खाली है तो बगल में 5 है तो यहाँ भी 5 देंगे, इस तरफ खाली है बगल में 2 है तो 2 जाएगा। यहाँ पर खाली है यहाँ पर खाली है, बगल में 2 है, दोनों तरफ दोनों जगह 2 जाएगा। अब सबको गुना करेंगे, गुना करने से पहले देख लेंगे चारों में कोई संख्या है ऐसा कॉमन जो कटने वाला हो, तो 3 है इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, ठीक है नहीं कटने वाला है। सबको गुना करते हैं, ए का मान कितना होगा 2 दूना 4, बी का हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12, सी का 5 तिया 15 दूना 30, डी का 15 तिया 45, सबका मान आ गया। अब बी और डी के शेयर का अंतर दिया हुआ 6435, बी का शेयर कितना है 12, डी का कितना है 45, दोनों का अंतर कितना है होगा, घटाते हैं इसको, 3 3 33, यानी ये 33 यूनिट का वैल्यू 6435 के बराबर होगा। 1 यूनिट का कितना आएगा, ये कितना गुना है इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 11 से पहले घटाते हैं, 11 33, 11 पचे 55, 9 11 88, 11 पचे 55, 585, 3 से फिर इसको घटाते हैं 57, 195 आ गया। ठीक है, 1 यूनिट का 195। अब हमसे पूछ रहा है कुल राशि, कुल कितना हो जाएगा जोड़ के सब टोटल, 12 4 16 16 30 46 46 5 51 40 91, 91, 91 का पूछ रहा है, तो 91 का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 91 इंटू 195, ये कितना हो जाएगा गुना करके। देखिए इकाई अंक यहाँ पर 5 है यहाँ पर 1 है, गुना करने के बाद इकाई अंक कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में 7 है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी में भी 7 है ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी में भी 5 है, डी में भी 5 है। अब क्या करेंगे, या तो इसको गुना करिए या नहीं तो देखिए 91 को अगर 90 मान के और 195 को 190 मान के गुना करेंगे, 19 नमा 171 2 जीरो बैठेगा, यानी 17,100 आ रहा है, 17,000 से ज्यादा ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में 14,775 है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप लोग गुना करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसी सवाल के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।